हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का एपिसोड था एंटरटेनमेंट से भरपूर। जी हाँ, आज मिलती है पाखी विराट से और विराट की आंखें पाखी को भाभी के रूप में देखकर चौंक जाता है। मतलब विराट ने सोचा ही नहीं होता है कि उसका आमना सामना पाखी से इस तरह होगा। जिस लड़की को वो प्यार करता था आज उसके सामने ऐसे खड़ी होगी, वो भी उसी के बड़े भाई की होने वाली बीवी के रूप में। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। वैसे आज के एपिसोड में आपको जगताप की माँ से भी मिलने का मौका मिलेगा और वो भी उसी की तरह कट्टर है। जी हाँ, वो भी किसी गुंडे से कम नहीं है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। वैसे मैं बता दूं कि आप लोगों के बेस्ट कमेंट्स वीडियो के एंड में दिखाई देंगे, तो आप अपने कमेंट्स को ज़रूर रीड करिएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है विराट के धमाकेदार डांस से। यानी कि सम्राट की हल्दी सेरेमनी चल रही होती है और उसमें विराट परफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं वो इस परफॉर्मेंस में भी पाखी को याद करता है और उसे ऐसा लगता है कि वो पाखी के साथ डांस परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर जब डांस ख़त्म होता है तो विराट को लोग टीज करने लगते हैं कि अब जैसे सम्राट की हल्दी लग गई है, सम्राट की शादी होने वाली है, तो अब अगला नंबर तो विराट का ही होगा। सब कहते हैं उसकी माँ से कि अब अच्छी लड़की ढूंढ कर विराट की भी शादी कर दो। तभी सनी के मुंह से निकल जाता है कि विराट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसने तो अपने लिए लड़की ऑलरेडी ढूंढ रखी है। ये सुनकर उसकी ताई को बहुत बुरा लगता है और वो कहती हैं कि अगर विराट ने लड़की ढूंढ रखी थी तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, और विराट तुम्हें तो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। तभी सनी कहता है कि अब क्या बताता, उसने जिस लड़की को ढूंढ रखा है वो लड़की कहीं गुम हो गई है। ये सुन के सम्राट कहता है, अच्छा तूने मुझे बताया नहीं, तू तो हमेशा उस लड़की की तारीफ करता था, मुझे नहीं पता था कि तू जिस लड़की को प्यार करता है वो लड़की कहीं गुम हो गई है। विराट चुप होता है, हंसता है और फिर कहता है, अरे ये तो इसकी मजाक करने की आदत है। इधर दूसरी तरफ जगताप की माँ अंदर कमरे में घुसती है और अपने दोस्तों से कहती है कि इस लड़की को पकड़ के इसकी हल्दी लगा दो। सई जब मना करती है कि मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी तो जगताप की माँ उसको हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझ में और जगताप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। हल्दी तो तुझे लगाऊंगी, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती करके चाहे अपने मन से। अब तू सोच ले तुझे किस तरह का रवैया चाहिए। सई खुद को मजबूर फील करती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। औरतें पकड़ के उसका हाथ हल्दी लगाना शुरू कर देती हैं। इधर सई के पापा आते हैं, कई सारे पुलिस वालों को लेकर अंदर ज़बरदस्ती घर में घुसते हैं और एक आदमी पे हाथ उठाने वाले होते हैं कि उनका हाथ विट्ठल पकड़ लेता है। विट्ठल कहता है कि तुम्हें पता है तुम किसके घर के अंदर घुसे हो, वो भी इतने सारे पुलिस वालों को लेकर, आखिर तुम्हारा दिमाग तो सही है। कमल जोशी कहते हैं कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है कि तेरे लड़के का दिमाग ठीक कराने के अब वक्त आ गया है, इसलिए इस घर की तलाशी मैं लूंगा और मेरे पास सर्च वारंट भी है। अगर मेरी बेटी की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं तू भी इन्वॉल्व अगर हुआ तो मैं तुझे भी घसीटता हुआ ले जाऊंगा और तुझे भी जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा ही भेजूंगा। ये सुन के विट्ठल चौंक जाता है, लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर के पास सर्च वारंट होता है इसलिए विट्ठल उसे रोक नहीं पाता। पुलिस वाले जगह जगह पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन कहीं भी उन्हें सही नहीं दिखती। वो कहते हैं कि ना तो इस घर में सही है और ना ही जगताप। कमल जोशी बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर करें तो करें क्या। दूसरी तरफ विराट पहुंचता है हल्दी लेके पाखी के घर और जब वो सामने देखता है कि उसकी होने वाली भाभी कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्यार पाखी है तो देखकर चौंक जाता है। विराट के मुंह से निकलता है पाखी। ये नाम सुनकर विराट की कज़न हंसने लगती है और कहती है इसका नाम पाखी नहीं पत्र लिखा है। लेकिन तभी पाखी के पिता कहते हैं नहीं, इसका नाम घर का पाखी भी है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा विराट, तुम्हें ये नाम कैसे पता। सनी बात को संभालता और कहता है कि आप लोग बातचीत ही करते रहेंगे क्या, हमें कुछ खाना वाना भी खिलाएंगे। पाखी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। सनी कहता है ये ले गिफ्ट और जाकर पर्सनली बात करो पाखी से। वो गिफ्ट लेकर अंदर जाता है और विराट पाखी को देखकर कहता है कि वाह, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुमसे मेरी मुलाकात इस तरह होगी, तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। पाखी कहती है कि ये सब ड्रामे करना बंद करो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए मैंने बहुत वेट किया, तुम्हें फ़ोन भी किया, लेकिन तुमने किया क्या, तुमने ना तो मेरा नंबर सेव किया था और ना ही तुमने मेरी आवाज़ पहचानी। विराट कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन किया, आखिर फ़ोन किया कब। जब पाखी उसे पूरा इंसिडेंट याद दिलाती है तब जाके विराट को पता चलता है कि हाँ, उसके पास कॉल आया था जिसको वो पहचान नहीं पाया और उसे लगा कि कोई रॉन्ग नंबर है, किसी ने गलती से डायल कर दिया। पाखी ये भी बताती है कि उसके बाद से उसने विराट का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया था।
विराट फिर बताना शुरू करता है कि उसका स्मार्टफ़ोन टूट गया था, उसके हाथ से उसका नंबर मिट गया था और उसने कई बार पाखी को कॉल भी किया। जब पाखी नहीं मानती तो विराट अपने फ़ोन से सारे एसएमएस दिखाता है, जिसे देखकर पाखी चौंक जाती है और तब रियलाइज़ होता है कि किस्मत क्या खेल खेल रही है इन दोनों के साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे, यानी कि मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी अपने माँ बाप से बोलेगी कि यही वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। पाखी के पिता कहते हैं कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई और खुशी नहीं है, जैसा तुम ठीक समझो मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन अब फाइनल डिसीजन विराट को ही लेना है। तो क्या होगा विराट का डिसीजन? क्या वो अपने बड़े भाई सम्राट को डिच करेगा? क्या वो उसकी मंगेतर को छीनेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है? ये सब देखेंगे हम मंडे के एपिसोड में। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만. अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मंडे मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।